नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ कि मोहन भागवत पर एक अखबार के खुलासे के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपीए पर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले यूपीए ने बीजेपी की रीढ़ संघ को तोड़ने की साजिश रची ताकि चुनाव के वक्त बीजेपी को बदनाम किया जा सके। खबरों के मुताबिक अखबार ने खुलासा किया था कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को यूपीए सरकार आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल करना चाहती थी। त्यागी जी, एक खुलासा हुआ है कि किस तरह से यूपीए सरकार के दौरान जो आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत, उनको आतंकियों की सूची में डालने की कोशिश की गई थी, आतंकवादी बनाने की कोशिश की गई थी। अब जब मोहन भागवत जी के एक स्वयंसेवक श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं तो इस तरह के सवालों का और कंक्लूजन्स का कोई मतलब नहीं है। यूपीए के शासनकाल में कुछ काम अच्छे भी होते थे, कुछ में गड़बड़ भी होती थी, हर एक पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं। लेकिन जिस तरह से ये खुलासा हुआ है कि बकायदा नोटिंग के जरिए एनआईए को कहा गया था कि उनको शामिल कर दिया जाए, क्योंकि उस समय जो 2-3 खुलासे हुए थे मालेगांव से, उससे जोड़ जाड़ के अजमेर ब्लास्ट हुआ था, तो उससे जोड़ के कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे कोशिश। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से पूरी सरकार लगी थी कि मोहन भागवत को आतंकी घोषित कर दे? संघ से जुड़े हुए कई संगठन और व्यक्ति, चाहे अजमेर हो, चाहे ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे मालेगांव हो, इस विचारधारा के मानने वाले लोग गिरफ्तार हुए थे और आरएसएस की एक्टिविटीज मॉनिटर्स हो रही थी। हो सकता है उसका नतीजा। लेकिन सिर्फ आरएसएस की एक्टिविटीज के आधार पर या इस तरह के लोगों के जुड़े होने से मोहन भागवत को आतंकी घोषित कर देना और उसकी कोशिश करना, उस जिसमें कि खुद गृह मंत्री शिंदे तक शामिल हो, क्या आपको लगता है सही है? श्री चिदम्बरम और श्री सुशील कुमार शिंदे जो उस समय गृह मंत्री थे, उनको इन प्रश्नों के जवाब देने चाहिए। उदाहरण स्टूडियो बात करने के लिए राणा विनाश के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस मसले पर जेडीयू की सहयोगी आरजेडी ने संघ पर निशाना साधा है। क्या देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा ही नहीं है और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं कांग्रेस, जो कि दूसरे तमाम मसलों पर, चाहे चीन का मसला हो या फिर लिंचिंग का मामला हो, उस पर सवाल उठाने जा रही थी। कहा यह जाता है कि खास करके लिंचिंग के मामले पर पूरा अपोजिशन एक साथ मिलकर सरकार को घेरेगी। लेकिन ये मसला ऐसे वक्त पर उठा है जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है, जो खुलासे हुए हैं कि उस समय के गृह मंत्री शिंदे पूरे उसमें शामिल थे। खुद जो केसी त्यागी, उन्होंने ये कहा कि इस तरह के बात आने के बाद केसी त्यागी, माफ कीजिएगा, जो समय गृह मंत्री थे, चिदम्बरम को और शिंदे को जवाब देना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने खुद पी चिदम्बरम से, जो कि उस समय गृह मंत्री रह चुके, उनसे बात की, उनसे फोन पे पूछा कि इस तरह के रिपोर्ट्स आए हैं, आपको क्या कहना? तो उन्होंने कहा आई डोंट नो। मैंने दोबारा पूछा, उन्होंने कहा आई डोंट नो, और इसका उन्होंने फोन कट कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा मुझे इसकी कोई जानकारी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बवाल तो इस मसले के बाद बचेगा। बीजेपी को ये मौका मिलेगा, क्योंकि अगर आप याद करें तो उस दौरान जब अजमेर हुआ, मालेगांव ब्लास्ट हुए, ट्रेन में ब्लास्ट हुए, जिस तरह से कर्नल पुरोहित को गिरफ्तारी हुई, साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद ये सेफ्रन टेरर का एक टर्म शुरू हुआ। आपको याद हो तो सेफ्रन टेरर की क्वाइन किया गया कि भगवा आतंक के जरिए कहीं ना कहीं निशाना उस वक्त कोशिश की गई ये साधने की। अमित, लेकिन बड़ा सवाल क्या है, इस वक्त संगठनों का इसमें हाथ है। अमित, इस वक्त बीजेपी इस मसले को किस तरह से ले रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है? देखिए, बीजेपी ये साफ तौर पे कह रही है कि जो वो पहले आरोप लगाती रही है कि एक एजेंडे के तहत संघ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, संघ के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, वो अब इस खुलासे से सामने आ गया है कि वो जो बात पहले कर रही थी बीजेपी, वो अब सच साबित हो गया है। और यही बात बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये कोशिश थी उनको कि चुनाव से ठीक पहले भगवा आतंक के नाम पर आरएसएस के मुखिया, जिस तरह से खुलासा हुआ कि बकायदा एनआईए को ये कहा गया है नोटिंग के जरिए कि आप इसको करिए, मोहन भागवत को शामिल कीजिए, लेकिन उस समय के एनआईए जो अभी भी तत्कालिक डीजी है शरद कुमार ने इसे मना कर दिया था। तो निश्चित तौर पर चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बन जाता पॉलिटिकली माइलेज के लिए। जो आरोप है बीजेपी का कि एक तरह से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये कोशिश की जा रही थी, और ये खुलासा साबित हो गया कि आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है। तो निश्चित तौर पर इसका असर आपको आने वाले 2 दिन बाद ही चुनाव है। हालांकि 17 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव है, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति चुनाव का मतदान होना है और सदन का जो सत्र शुरू होगा, तो आने वाले सत्र का एजेंडा, जो कि अपोजिशन अपने हिसाब से तय कर रही थी, लिंचिंग में घेरने की कोशिश थी, चाइना और अमरनाथ यात्रा में जो हमले हुए हैं उसको लेकर घेरने की तैयारी थी, उसकी जगह में अब बीजेपी बड़े अग्रेसिव रूप से खास करके कांग्रेस को इस मसले पर जो खुलासा हुआ है एनआईए वाला और सरकार का किस तरह से मोहन भागवत को आतंकी घोषित करने की कोशिश थी, उसके जरिए वो एक तरह से आप काउंटर करने की तैयारी अब बीजेपी नए सिरे से करेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। 2014 में दरअसल एक मैगजीन ने संदिग्ध आतंकी असीमानंद का इंटरव्यू लिया था, जिसमें असीमानंद ने कथित तौर पर मोहन भागवत को धमाकों के लिए प्रेरक बताया था, जिसके बाद कांग्रेस ने मोहन भागवत को टारगेट करने की तैयारी की, ऐसे इल्जाम है।